कोरोना पर सर्वदलीय बैठक जारी है। सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस मौके पर सीएम गहलोत ने बताया कि राजस्थान कोरोना टेस्टिंग में अव्वल है और इसकी क्षमता बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि 2 साल तक एमएलए फंड का इस्तेमाल कोरोना से जंग में किया जाएगा। इस बैठक में गहलोत मंत्रिमंडल के सदस्य भी मौजूद है। मीटिंग में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया समेत विपक्ष के कई नेता शामिल हैं। इस बैठक में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी भी शामिल हुए। सर्वदलीय बैठक में स्पीकर सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष कटारिया ने मजदूरों के लिए नीति बनाने पर जोर दिया। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जो है वो सर्वदलीय मंथन जारी है। उनसे भी सामाजिक संगठनों के साथ बैठ के आयोजित कर विस्तृत चर्चा के उपरांत प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए कार्य योजना बना करके उस पर अमल करना शुरू किया था। स्पेशलिस्ट डॉक्टर का समूह बनाया गया जो समय समय पर तकनीकी राय देते हैं। झुंझुनू तथा भीलवाड़ा में सबसे पहले कोरोना केस मिलने पर हमने कर्फ्यू लगाकर टीमें बनाकर घर घर सर्वे करवाया गया। सार्वजनिक आवागमन बिल्कुल प्रतिबंध कर तथा एग्रेसिव टेस्टिंग करते हुए रूटलेस कंटेनमेंट की नीति अपनाई। राजस्थान में चिकित्सा सुविधाओं के आधारभूत ढांचे को लगातार मजबूत किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है तो अब तक लगभग 1.5 लाख से अधिक सैंपल की जांच की जा चुकी है जो देश में सबसे अधिक है। हमारा प्रदेश प्रति 10 लाख जनसंख्या में सबसे अधिक टेस्ट करने वाले राज्यों में सम्मिलित है। प्रदेश के 14 मेडिकल कॉलेज और RUHS, एम्स जोधपुर, डेजर्ट मेडिसिन सेंटर्स जोधपुर को मिलाकर कुल 17 टेस्टिंग सेंटर हमारे यहाँ पर है। पर्याप्त संख्या वेंटिलेटर, ICU बेड उपलब्ध है और सबसे अच्छी बात यह कि वेंटिलेटर की जरूरत ही नहीं पड़ रही है इक्का दुक्का छोड़ के केस को। आगे भी हमारा प्रयास है कि हम इसको कैपेसिटी बढ़ाते जाएं। पता नहीं ये कोविड-19 किस दिशा में आगे बढ़ेगा कोई नहीं कह सकता, ना प्रधानमंत्री जी कह पा रहे हैं ना हम लोग कह पा रहे हैं। इसलिए हमें राजस्थान में हमने तय किया है कि किस प्रकार हम लोग सब मिलकर के इसका मुकाबला करें और कोरोना की जंग में हम लोग विजय प्राप्त करें। तो आपने सुना कि किस तरह से राजस्थान सरकार जो है वो पूरी तरह से एक्शन में है। और चलिए अब भरतपुर की बात, जहां पर बॉर्डर पर भिड़ी 2 राज्यों की पुलिस, मजदूरों की एंट्री को लेकर विवाद। दोनों ही राज्यों की पुलिस में झड़प-हुई। मौके पर पहुंचे दोनों राज्यों के पुलिस अधिकारी। दरअसल आपको बता दें कि दूसरे राज्य से अपने प्रदेश में जाने वाले मजदूरों को वहां की पुलिस अपने राज्य की सीमा में प्रवेश करने से मना कर रही है। कुछ इसी तरह का मामला भरतपुर में राजस्थान और यूपी बॉर्डर पर भी देखने को मिला, जहां पर यूपी और भरतपुर पुलिस में मजदूरों को उनके घर भेजने को लेकर नोकझोंक हुई। हुआ यूं कि राजस्थान से निकलकर यूपी होते हुए बिहार झारखंड जाने वाले मजदूरों को यूपी पुलिस बॉर्डर पर रोक रही है। राज्य की सीमा पर करीब 100 मजदूर एक सरकारी स्कूल में रह रहे हैं। वहीं यूपी पुलिस उन्हें प्रदेश से होते हुए अपने घर नहीं जाने दे रही। इसे लेकर दोनों राज्यों की पुलिस में तनातनी देखने को मिल रही है। जो यूपी के लेबर हैं या माइग्रेंट हैं उनको ये लोग ले रहे हैं। जो यूपी के लेबर हैं या माइग्रेंट हैं उनको ये लोग ले रहे हैं। बिहार के, झारखंड के जो लोग थे उनको इन्होंने कल रोक दिया। तो ऐसे 250-300 लोग थे जिनको बॉर्डर पर रोक दिया था। इनका कहना ये है कि हमारे आदेश ये थे कि ये अभी अगले आदेश तक हम इनको अलाउ नहीं करेंगे। ये लोग यहाँ जमा हो गए। हमने इनसे निवेदन किया कि आप स्कूलों में चलो, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। ये यहाँ बैठ गए आके। इसके बाद सुबह कुछ आपस में अफसरों में कोई बात हुई थी, तो उसके बाद हमारे माँ बाप को फ़ोन किया तो हम और SSP मथुरा और DM मथुरा और DM साहब आगरा, ये भरतपुर, हमने बैठ के और इस इशू को रिजॉल्व कर लिया। आज सुबह लगभग 8 बजे ये भरतपुर बॉर्डर पे चौकी मुगरा थाने की चौकी है, जाजमपट्टी। यहाँ कुछ बिहार के मजदूर लाए गए राजस्थान पुलिस द्वारा, जिनके पास मेडिकल चेकअप के कोई प्रमाण भी नहीं थे और कोई भी उनका लिखित में कोई संख्या भी निश्चित नहीं थी। जबरन उन्होंने इसमें यूपी सीमा में प्रवेश कराने की कोशिश की। बैरियर पर उपस्थित चौकी जाजमपट्टी प्रभारी
पुष्पेंद्र और अनुज कुमार द्वारा उनको रोकने की कोशिश की गई, मारपीट की घटना कार्य की गई, जिसमें हमारे 2 एसआई पुष्पेंद्र कुमार और अनुज कुमार के हाथों में काफ़ी चोट आई है। उन्हें हॉस्पिटल भेजा गया है और अभी वार्ता चल रही है। शीघ्र ही विधिक कार्रवाई की जाएगी। और चलिए अब हम आपको हादसे और लापरवाही की तस्वीरें दिखा देते हैं। देखिए 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली भरतपुर की, दूसरी भी भरतपुर की है और तीसरी तस्वीर भी आप देख लीजिए राजसमंद की ये तस्वीर। तो चलिए पहली तस्वीर भरतपुर की। यहां पर कामाडीह मार्ग पर भगत सिंह चौराहे के पास आज एक बड़ा हादसा होते होते चला, उसकी तस्वीर आपने देखी। यहां पर एक कार बेकाबू होकर एक बिजली पोल से जा टकराती है और टक्कर इतनी जोरदार थी कि विद्युत पोल टूटकर कार पर ही आकर गिर जाता है। हालांकि घटना में किसी को चोट नहीं आई, ये अच्छी बात है। दूसरी तस्वीर भी भरतपुर की। बयाना आगरा मार्ग पर रूबास रेलवे स्टेशन पर आज एक महिला मालगाड़ी ट्रेन की चपेट में आई। ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत हुई। तो वहीं तीसरी तस्वीर राजसमंद की, जहां पर चारभुजा थाना क्षेत्र स्थित गोमती नदी में नहाने गई 2 महिलाओं की डूबने से मौत हुई। तेज गर्मी के चलते नहाने के लिए वो गोमती नदी में उतरी और एक महिला डूबने लगी तो दूसरी उसे बचाने के लिए पानी में उतर गई। इस दौरान गड्ढे में डूबने से दोनों की मौत हुई। और चलिए बात बीकानेर की, जहां पर नोखा स्थित बागड़ी कॉलेज के पास जानवरों का चारा लदे ट्रक में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी ट्रक को अपनी चपेट में लिया और बीच सड़क पर ट्रक धू धू कर जलने लगा। सूचना के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तस्वीरों में आप देख लीजिए कि सड़क पर खड़े ट्रक में आग लगी है।